दोस्तों 1 अक्टूबर 2025 से ही हमारे देश में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ, आइए देखते हैं नए महीने की शुरुआत से क्या क्या चीजें बदलने जा रही हैं। एक तो आज एलपीजी गैस सिलेंडर में सरकार ने जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में 16.5 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। पेट्रोलियम कंपनियों की तरफ से ये बढ़ोतरी की गई है और इस बढ़ोतरी के बाद देश की राजधानी दिल्ली में इसकी कीमत बढ़कर अभी 1595 रुपए हो गई है, जबकि पहले ये 1580 रुपए में ही मिलता था और वहीं कोलकाता में इसकी कीमत 16.5 रुपए बढ़कर 1700 रुपए हो गई है। हालांकि जो हमारे घरों में खाना बनाने का जो 14 किलो 200 ग्राम वाला एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया। उसके रेट से अभी देश के अलग अलग राज्यों में क्या चल रहे हैं देख सकते हैं आप। ये भारत के मानचित्र में दिल्ली में 853, राजस्थान जयपुर में 856, छत्तीसगढ़ रायपुर में 924, बिहार पटना में 951, मुंबई में 852 वगैरह वगैरह, राइट। और ये जो कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी की गई उसके बाद दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई वगैरह में इसके रेट बढ़ चुके हैं। 15.5 16 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है अलग अलग जगहों पर। तो ये कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट बढ़ने के चलते हो सकता है रेस्टोरेंट वगैरह में थोड़ा खाना खाना महंगा हो सकता है। और वहीं देखिए अगला अपडेट कि बैंक से लोन लेना वगैरह भी सस्ता नहीं होगा, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने अपनी एमपीसी मीटिंग के बाद आज लिए गए फैसलों का ऐलान किया, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। रेपो रेट को 5.5% पर ही बरकरार रखा है। हालांकि रिजर्व बैंक ने भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.5% से बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। और ये आरबीआई रिजर्व बैंक की लगातार दूसरी बार मीटिंग में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। जो पहले भी 5.5% थी अभी भी यही रहेगी, यानी आपके बैंक लोन वगैरह महंगे नहीं होंगे ना ही सस्ते होंगे। इससे आपकी ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी। इससे पहले जो पिछले महीने अगस्त में मीटिंग हुई थी उसमें भी कोई बदलाव नहीं किया गया है। आरबीआई की एमपीसी मीटिंग के ये जो मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक थी 29 सितंबर से शुरू हुई और आज 1 अक्टूबर तक मीटिंग चली। उसमें रिजर्व बैंक की तरफ से ये फैसले लिए गए। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। आज 1 अक्टूबर से ही अब आपका स्पीड पोस्ट करना भी महंगा हो जाएगा। ओटीपी ट्रैकिंग फीचर के साथ और भी ज्यादा सुरक्षित होगी आपकी डाक सेवा भी। दरअसल अंतर्देशीय स्पीड पोस्ट के नए शुल्क आज अक्टूबर से लागू होने जा रहे हैं और स्थानीय क्षेत्रों में अब जैसे 50 ग्राम तक की डाक की स्पीड पोस्ट के लिए आपको 19 रुपए शुल्क देना पड़ेगा, जो कि पहले 15 रुपए ही था। ये टेबल में आप देख सकते हैं अलग अलग वेट और डिस्टेंस के अकॉर्डिंग पुराने शुल्क क्या थे 15, 35 वगैरह वगैरह, लेकिन अब ये शुल्क लगेंगे 19, 47 वगैरह वगैरह, है ना। तो ये इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट करना भी अब आज से महंगा होने जा रहा। डाक विभाग की तरफ से ये चार्जेस में बदलाव किए गए हैं। और वहीं दोस्तों अक्टूबर से ही आपका आधार कार्ड अपडेट करना भी महंगा होगा। यूआईडीएआई ने बायोमेट्रिक अपडेट की दरें भी बढ़ा दी हैं। मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल के न्यू रूल्स वाले वीडियो में भी बताया था ये अपडेट। जिन लोगों ने अभी तक भी अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं कराया है तो उन्हें अब अक्टूबर से 25 रुपए अतिरिक्त देने पड़ेंगे। ना सिर्फ बायोमेट्रिक्स के लिए बल्कि आधार कार्ड में एड्रेस से लेकर नाम तक अपडेट कराने के लिए आपको ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि नए नियम लागू किए जा रहे हैं उदय की तरफ से। और इन नए नियमों के तहत आधार कार्ड को अपडेट करना अब अक्टूबर से महंगा होने जा रहा। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपके बच्चों के 7 से 14 साल तक के बच्चों के बाल आधार में आप बायोमेट्रिक अपडेट करवाते हो तो अब 100 रुपए की बजाय आपको 125 रुपए देना होगा, ठीक है। और ऐसे ही 5 से 7 साल और 15 से 17 साल तक के बच्चों के अपडेट में कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, लेकिन नाम, पता, पिता का नाम, जन्म तिथि, जेंडर इत्यादि अपडेट कराने की फीस जो पहले 50 रुपए थी उसको भी बढ़ाकर 75 रुपए कर दिया है। और आधार कार्ड केवाईसी करवाने की फीस भी 50 से बढ़कर 75 कर दी गई है। आधार कार्ड में बायोमेट्रिक डेमोग्राफिक फीस को भी 100 से बढ़ाकर 125 रुपए कर दिया है।